Hello guys, this is Rajpal sir and you are watching my YouTube channel Rajpal English Teacher Company. And today's video I have come with question answers of workbook of class 12th हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। तो दोस्तों आज की वीडियो में लेकर के आया हूँ हिंदी मीडियम के कक्षा 12वीं के उन छात्रों के लिए जिनका सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश है। और वर्कबुक से मैं बता दूं आपको कि 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं 4 नंबर के, जिसमें 2 में से आपको किसी एक क्वेश्चंस को करना होता है। वर्कबुक सेक्शन डी में आता है क्वेश्चन आंसर्स, तो उसी से रिलेटेड ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। यदि आपके पास परीक्षा अध्ययन है क्लास 12th 2021 की, तो उसमें आप देखेंगे पेज नंबर 110 यानी 110 पेज नंबर पे शिवलाल परीक्षा अध्ययन इंग्लिश जनरल क्लास 12 की, तो उसमें पेज नंबर 110 पे ये क्वेश्चन नंबर 3 मिलेगा आपको, जिसमें आप देखेंगे राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम रिस्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कोई भी 2 क्वेश्चन आएंगे ऐसे लॉन्ग वर्कबुक से, जिसमें से एक क्वेश्चन करना होगा। 4 नंबर का प्रश्न रहेगा ये अभी न्यू सिलेबस के हिसाब से। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि इस क्वेश्चन के मीनिंग्स को समझते हैं और कैसे इसको पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इसको पढ़ने में, कि उनसे रीडिंग अच्छे से नहीं आती, जिस कारण से बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं और पढ़ न पाने के कारण उनको क्वेश्चन आंसर्स याद नहीं होते। तो मैं यहाँ पे आपको पढ़ करके भी सुनाऊँगा और उसका हिंदी मीनिंग भी समझाने का प्रयास करूँगा, जिससे आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से याद हो जाए। तो बच्चों कोशिश करिएगा कि जिस तरह से मैं पढ़ता जा रहा हूँ तो एक एक वर्ड आपको मिलाना है आपकी परीक्षा अध्ययन से, और या फिर इसको आप पोज करके इसको स्टॉप करके तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन के आंसर्स को, और फिर इसके बाद दोबारा से इस वीडियो को देखेंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम जो है ऐसी और भी वीडियो लाएंगे जिसमें सारे क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चन आंसर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा आज का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम रिस्क। तो इसमें मैं सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराऊंगा आपको, जो बहुत संभावना है जिनकी आने की, उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे। तो आज का हमारा पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्कबुक से, लॉन्ग आंसर राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम रिस्क। तो चलिए हम आंसर पर फोकस करेंगे, मिलाएंगे आप। रिस्क क्या है? रिस्क मतलब एक प्रकार का जोखिम है। तो बिना जोखिम के आजकल कुछ भी हासिल नहीं होता। तो उसी पे एक पोएम है रिस्क, जिसका हमको सेंट्रल आइडिया यानी उसका जो है पूरा सार लिखना होता है। तो चलिए हम देखते हैं इसका आंसर हम किस तरह से लिखेंगे, याद करेंगे। नो रिस्क नो गेन गोज़ द सेम, यानी नो रिस्क यानी अगर आपने कोई रिस्क नहीं लिया तो नो गेन आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, गोज़ द सेम ऐसा कहा जाता है। No risk, no gain goes the same. Okay. The man यानी man does not live by bread alone. Man does not live, मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है by bread alone, सिर्फ रोटी खा करके वह जीवित नहीं रह सकता। Says the Bible, ऐसा बाइबल कहती है। Needs of man are of various types. मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं, नीड्स ऑफ मैन, मनुष्य की आवश्यकताएं, आर ऑफ वेरियस टाइप्स, कई प्रकार की होती हैं। देयर फुलफिलमेंट रिक्वायर्स हार्ड वर्क, देयर फुलफिलमेंट और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में रिक्वायर्स हार्ड वर्क, हमें कठिन परिश्रम की करने की ज़रूरत होती है। एंड देयर आर मैनी हज़ार्ड्स ऑब्स्टिकल्स एंड रिस्क, और हार्ड वर्क में बहुत मैनी हज़ार्ड्स बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, ऑब्स्टिकल्स बहुत परेशानियाँ होती हैं, एंड रिस्क बहुत जोखिम भी होता है। नेचर पुट्स चैलेंजेस एंड ऑब्स्टिकल्स बिफोर हिम, और जो कठिन परिश्रम करता है, जो कठिन करता है, उसके सामने जो नेचर प्रकृति है, नेचर पुट्स चैलेंजेस चुनौतियाँ खड़ी करती है, ऑब्स्टिकल्स कठिनाइयाँ परेशानियाँ सामने लाती है, बिफोर हिम। एंड इन दिस वे, और इस तरह से हिज एबिलिटी इज़ डेवलप्ड,
और जब वह उन कठिनाइयों को, उन चुनौतियों को पूरा कर लेता है तो वह जो है उसके अंदर एक एबिलिटी डेवलप्ड हो जाती है। देयर इज़ रिस्क इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। और जीवन के हर पड़ाव में, हर क्षेत्र में रिस्क है। देयर इज़ रिस्क इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। टू अचीव समथिंग, कुछ हासिल करने के लिए, टू अचीव, कुछ हासिल करने के लिए, टू अचीव समथिंग वन विल हैव टू टेक रिस्क। तो हर किसी को रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगर कुछ हासिल करना है, टू अचीव समथिंग वन विल हैव टू टेक रिस्क। अ मैन हु फियर्स टेकिंग रिस्क, वह व्यक्ति जो रिस्क लेने से डरता है, अ मैन हु फियर्स टेकिंग रिस्क गेट्स नथिंग, उसे कुछ हासिल नहीं होता है। और जीवन का सबसे बड़ा रिस्क क्या है? द ग्रेटेस्ट रिस्क इन लाइफ इज़ नॉट टू टेक एनी रिस्क। जीवन का सबसे बड़ा रिस्क ना लेना ही है, यानी रिस्क ना लेना ही जीवन का सबसे बड़ा रिस्क है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन की मीनिंग्स हिंदी में समझी। अब एक एक करके फिर हम वापस इसको एक बार रिपीट करेंगे। आप इसको दोबारा से पढ़ेंगे कि किस वर्ड्स को क्या पढ़ते हैं, और उसके फिर आपको क्वेश्चन आंसर्स को लिख लिख करके याद करना होगा। नो रिस्क नो गेन गोज़ द सेइंग, man does not live by bread alone, says the Bible. Needs of man are of various types. Their fulfillment requires hard work, and there are so many hazards. There are many hazards, obstacles, and risks. Nature puts challenges and obstacles before him, and in this way, his ability is developed. There is risk in every field of life. To achieve something, one will have to take risk. A man who fears taking risk gets nothing. The greatest risk in life is not to take any risk. Okay? So उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन का आंसर, इसकी हिंदी समझ में आ गई होगी आपको। आप इसको लर्न कर लीजिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिस पे हम डिस्कस करेंगे एक नया दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। उस क्वेश्चंस को लेकर के आते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे। हाँ तो दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप अगर इस वीडियो को आपने पूरा देखा है तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए, इसकी नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वैल्यूएबल लगा हो, आपको लग रहा है कि इससे काफ़ी बच्चों का भला हो सकता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिए और उनसे भी कहिए कि वो भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और अधिक बच्चों तक मेरे इस वीडियो के माध्यम से पहुंच सकूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बाय बाय।